अंदर में है, लेकिन अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया बिगड़ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो सही सही तो वीतरागी बने बिना, तो वीतरागी वाणी को सुने बिना हम अपने अपनी शक्ति को उद्घाटित नहीं कर सकते। ये सिद्धांत है, आप कितनी भी कर लो, लेकिन ये प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर केवल देखिए, आप, मैं कहना चाहता हूँ आपको कि आप मेरी भावना पढ़ते हैं, आप मेरी भावना के प्रथम 4 लाइन पढ़ो, क्या कहा, सही जैन सिद्धांत इसी में है, जिसने राग द्वेष कामादि जीते, खत्म। बताओ, ऐसा धर्म है हमारा, प्रदर्शन वाला धर्म नहीं, दिखावा नहीं है। इसलिए हम क्या नाटक जो होता है वो प्रदर्शन है ही नहीं, झूठ को हम सत्य प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वह फिरोजाबाद में उनकी समाधि है। हम लोग गए थे आज से 50 साल पहले, आचार्य से ने चतुर्मास किया था फिरोजाबाद, वहाँ एक बहुत बड़ा कॉलेज है, वो कॉलेज में उनमें उनकी जो है समाधि स्थल है। तो कहने का तात्पर्य है कि धर्म समझो, क्या हम कर रहे हैं, दिखावा नहीं, प्रदर्शन नहीं, दिखता है वो संसार कहलाता है, जो दिखता नहीं वह वास्तविक क्या है, धर्म है। क्या जो भी दिख रहा क्या है, सब पुद्गल का, जड़ का साम्राज्य है, आत्मा नहीं है। आत्मा इससे प्रभावित होकर के उसमें घुस गया, समझे, प्रभावित होकर के उसमें घुस गया और वह उसको सही मान के चल रहा है। ये सही स्वरूप नहीं है। यदि स्वरूप सही होता तो क्या होता बताओ, बड़े बड़े तीर्थंकर इतने आगे सब चले गए, यहाँ कोई भी नहीं रह सकता। अनंत ज्ञान के धारी, अनंत शक्तिशाली भी यहाँ नहीं रह सकते। बताओ कैसा है संसार। अर्थात जिनेंद्र भगवान को भी अनंत शक्ति मिली तो भी यहाँ पर नहीं रह सकते आप। पराधीन जब तक करेगा आप दूसरों परिणमन करेगा, चलेगा। देखिए क्या वैमानिक अहमिंद्र सौदर नहीं, सर्वार सिद्धि का देव जो है, 3 लोग को हिलाने की शक्ति रखता है और वह भी मृत्यु को प्राप्त होता है। बताओ, ऐसे काल है, ऐसे काल को कोई भी जीत नहीं सकता। काल को जीतता कौन? एक मुनि महाराज ही ऐसा है, काल को जीत करके कहाँ जाता है, आत्म तत्व को प्राप्त करता है। बताओ, सर्वार सिद्धि को गया है, वो पूर्व जन्म में मुनि था, सब कुछ था, यदि शक्ति मिली, लेकिन वह उसकी शक्ति के द्वारा संयम धारण नहीं कर सकता। बताओ किस काम का वो शक्ति, हाँ किस काम का शक्ति? वो 3 लोग को हिला नहीं सकते, लेकिन संयम पालन नहीं कर सकता। क्या कमजोरी है बताओ। हम लोग देखते हैं अच्छे अच्छे पहलवान होते हैं, हाँ दूसरों को हराते सब कुछ, लेकिन उपवास कर नहीं सकते वे। बताओ क्या मतलब, हाँ उपवास कर नहीं सकते, हाँ समय पर मुझ चाहिए, मतलब क्या हुआ? ये देखिए मुख्य बात है शरीर की। तो ऐसी शक्ति से हमें प्रयोजन नहीं, वह शक्ति होना चाहिए जिसको कहते हैं वैराग। हाँ आत्मिक शक्ति इसको कहते हैं वैराग। जा आ गया तो फिर काल भी सिलेंडर होगा, फिर कुछ नहीं। ऐसे देखिए कर रहा है, बोलते वो कौन? एक राम भी हुए। राम जो है ऐसी महान शक्तिशाली महान त्रिशूल पुरुष के अंतर्गत हुए, और उनका आज भी उनका नाम लिया जाता। हाँ क्या कहते मालूम है? एक जगह उन्हें बोला बहुत सुंदर, क्यों कर्मों से डरते हो? कहते वो मेरी दृष्टि में है आपदाएं, है प्राकृतिक परीक्षाएं। मेरी दृष्टि में आपदाएं, कई प्रकार आपदाएं आती है ना जीवन में, मेरी दृष्टि में है आपदाएं, है प्राकृतिक परीक्षाएं। इनसे वही डरे कच्ची हो जिनकी शिक्षा दीक्षाएं। कच्चे होगा उनकी शिक्षा और दीक्षा, कच्चे वही डरता है, और जिसका पक्का है कभी डर नहीं सकता। कोई आ जा, कुछ भी हो। बताओ, राम सत्य की सत्यवादी थे। रावण कितना क्या क्या किया, कितना पुरुषार्थ किया। 8 दिन तक उपवास करके शांतिनाथ के सामने बैठ करके भक्ति की, और किस लिए कि राम को मारो मैं। बताओ, और राम ने कभी हाँ रावण को मारने के लिए उपक्रम नहीं किया। वो कहता नहीं, तुम्हें मारना नहीं चाहता, मेरी वस्तु तुम दे दो, हम छोड़ देते। लेकिन
देने पर, और वह कहाँ चला गया। तो इस प्रकार ये स्थितियां हैं, ये सब अनंत काल से यहाँ संसार में अनेक प्रकार के पर्याय प्राप्त करके छुट्टी को प्राप्त हो रहे। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार और हो रहा है कि कहा जा रहा है कि ज्ञान गुण जीव से पृथक नहीं है और वह अनन्य गुण है, उससे हम अलग नहीं कर सकते आदि आदि। इसके अलावा एक और गाता है, यदि जीवदो भिन्नम सवपयानेन हवदि तम नानम गुण गुणी भावा तह दूरेन नसदे दुन्नेम। अर्थात ये गुण गुणी का स्वभाव नहीं, यदि गुण जो है अलग हो जाएगा तो द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा और गुण का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए गुण गुणी उसका स्वभाव है, उससे अलग नहीं कर सकते। जीतने के कारण तो जैन कहलाता है। वो जिन संबंधी जैन, जैन किसे कहते हैं? जिन्होंने इंद्रिय मन को कर्म को जीता वो जैन। तो पहले ही सिद्धांत बता दिया क्या, जो राग द्वेष मोह कामादि जीतना सब जगह जान ले। जीतने के बाद 3 लोग को जानने लगे। हाँ, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। निष्प्रह, किसी प्रकार की इच्छा नहीं, सबका कल्याण हो, ऐसा क्या किया? उपदेश दिया। उनको कुछ भी कह सकते आप, हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन करो। नाम से मतलब नहीं, अपने को लक्षण से मतलब है। हमें कोई भी कहो, उनको अल्लाह भी कहो तो चल जाएगा, लेकिन लक्षण ये होना चाहिए। भगवान ऐसे होते हैं जिनके पास राग द्वेष मोह कामादि नहीं है, तो हम नमन कर रहे हैं, वो अल्लाह को भी कर देंगे हम, मतलब नहीं। बुद्ध को भी कर लेंगे, हरि को करेंगे, हरिवर के करने, सबको जिनको कहेंगे। ये नाम से मतलब नहीं। नाम क्यों मतलब नहीं? लक्षण को समझो, गुण धर्म को समझो, तो वह वास्तविक है। यहाँ भी यही बताया जा रहा है, धर्म जैन धर्म कोई किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, किसी के द्वारा नहीं हुआ। अन्य के हो सकते हैं, लेकिन हमारा धर्म तो अनादि से चला रहा, चलता रहेगा। इसका निर्माता कोई नहीं। साधना, जो साधना करेगा वो प्राप्त करेगा। जैन धर्म किसका है? जो पाले उसका है भाई। विश्व का प्रत्येक प्राणी पालन कर सकता है, हमें ऐसा नहीं। हर व्यक्ति, आप देखो भगवान के समोसन में सभी लोग बैठे हैं, हाँ, पशु पक्षी तक बैठे हैं, सब बैठे हैं। तो यही विशेषता है। तो एक साधना है, इस साधना को अपनाओगे तो नहीं। आजकल हम मान गए जैन कुल, जैन जाति कुल वर्ण नहीं है, वर्णातीत है ये, लेकिन हमने मान रखा आदि आदि। हमारी जो है क्रियाएं, हमारा चारित्र बिगड़ गया, इसलिए ऐसी चीज चाहते करने लगे। देखिए ये सब चीजें हैं, जाति कुल वर्ण आदि, ये शरीराश्रित है, आत्माश्रित नहीं है। लेकिन हम उसी को हम पकड़ के चल रहे हैं, इसलिए गलत हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, कभी भी बोर्ड न लगाओ, क्या परिवार मंदिर मत खाओ, गोलापुर मंदिर, खंडेलवाल, ये मत लगाओ, भगवान के खंडेल वाले हैं। हाँ, ये हम अपने के कारण उनको बोर्ड लगा रहे हैं। ऐसा नहीं, धर्म मंदिर तो मंदिर है, भगवान का मंदिर है। हाँ, तो वहां कर क्या परिवार पूजा जा रहा है? बता, तो यही तो हो रहा है। हम ज्ञान करने के बाद भी, स्वाध्याय करने के बाद भी इस प्रकार के कर रहे, तो समझेगा कौन? ऐसा नहीं, भगवान का मंदिर है, आदिनाथ का मंदिर। हाँ, अब इस तरह का नाम बाल करो, ये नहीं कर पाते हम लोग। एक करते हुए भी एक करते हैं भूल, गड़बड़ हो गया, हम उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, पर ऐसा नहीं। इसलिए कहता हूं कि यह हम आयतन को अपना करके हम उसके सही रहस्य को समझ नहीं पा रहे। ये साधन है, साध्य तो अपने को पाप करना है। तो हम उद्देश्य क्या करना है? हम थोड़ी बनना ये चाहते, हम तो वीतराग बनना चाहते हैं। बस वीतराग बनना है तो ये सब विकल्पों को छोड़ो, ये सब पर्याय बुद्धि है, कर्माश्रित हैं आदि आदि। शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करना है, नहीं तो इसी पे कर हम लोग भी हो जाएंगे। जो अन्य मतांतर चलना है वही मतांतर में लटकेंगे। क्या आप कितने भी आप अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, फलार करो, लेकिन यदि हमारे लक्ष्य में इस प्रकार है तो 3 काल में क्या नहीं हो सकता? आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आपका समय हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि अनेक प्रकार के मत होते हुए सही सही अध्ययन करके गुरुओं के चरणों में यदि हम समर्पित होकर के 2 शब्द भी यदि गुरु के वचनों को आगे हृदय करते हैं, आत्मा का कल्याण है। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।